नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड का हिंदी व्याकरण का पहला लेसन, भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बस 5 मिनट और खाना तैयार हो रहा है। माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। यह एक लड़के का नाम है राहुल। ठीक है, वह अपनी मम्मी को कह रहा है कि माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, बस 5 मिनट और खाना तैयार हो रहा है। ये उनकी मम्मी कह रही है। तो राहुल को भूख लगी है, वह बोलकर अपनी बात समझा रहा है और माताजी सुनकर समझ रही है। ये वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बोलकर बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में उनकी मम्मी 2 किलो चीनी और 1 किलो दाल, ये उनकी मम्मी जो लिखवा रही है राहुल की। ठीक है, माताजी बोलकर अपनी बात कह रही है और राहुल सुनकर लिख रहा है। ठीक है, पहले दिखाया गया है कि वो आपस में बातचीत के द्वारा आपस में बात कर रहे हैं और फिर लिखकर उनकी माँ बात बता रही है। कुछ बातों को संकेतों से भी समझा जाता है। यातायात के नियम इसी के अंतर्गत आते हैं। यातायात के नियम जैसे जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो उस पे एक जो पट्टी होती है जिस पे वाइट वाइट पेंट सा होता है, जब रेड लाइट हो जाती है तब होता है कि हाँ अब हम उस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। या जब 3 लाइट सिग्नल पे 3 लाइटें होती है। ठीक है, तो जब रेड होती है तो मतलब रुक जाओ, ग्रीन होती है तो चलो, और येलो होती है तो पहले देखो। ठीक है, इस प्रकार एक दूसरे की बातों को समझना और समझाना ही भाषा है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो पहले बताया था कि राहुल अपनी मम्मी से वार्तालाप कर रहे हैं कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, और उनकी मम्मी उत्तर देती है कि खाना अभी तैयार है, तो वो हो गया भाषा का मौखिक रूप। लिखित रूप जब राहुल की मम्मी उन्हें लिखवाती है कि 2 किलो चीनी, ठीक, और राहुल उस चीज़ को लिखता है, तो वो हो गई लिखित। सांकेतिक भाषा जो अभी बताया था, यातायात के नियम, वो ट्रैफिक सिग्नल वाले, ठीक है, जो संकेतों के द्वारा समझाई जाती है। और सांकेतिक भाषा में जो मूक बधिर, मतलब जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, वो लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है, सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग नहीं करते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर दूसरों को समझाना और दूसरों के भावों को सुनकर समझना कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। और अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को समझाना और दूसरे के लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, संसार के सभी प्राणी आपस में अपनी अपनी बोली में बात करते हैं। जैसे बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ, मतलब कि मैं आ गई। चिड़िया करती है ची 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 ची। कौवा करते हैं काव काव। बकरी करती है मैं मैं। ठीक है, मगर उनकी बोली अथवा भाषा व्याकरण का विषय नहीं है, वो उनकी अपनी भाषा हो गई। ठीक है, आज हमने क्या सीखा कि अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सभी प्राणियों की अपनी अपनी बोली होती है जो आगे समझाया हमने। ठीक है।